श्री राम। तो इस प्रकार से वो परम मांगल्य का मास फागुन महीना, तनिक विचार करो कितना सोच समझ करके इस होली का त्योहार का निर्माण किया। ठंड का महीना है, अच्छे लोग कम नहाते हैं, नहीं थोड़ा सा बचते हैं ठंड के कारण। तो कैसा त्योहार है जिस त्योहार में आप पूर्ण रूप से अपने शरीर की सफाई करते। ये फागुन का महीना अयोध्या में आया और 4 दूल्हा दुल्हन है। होली का वो फागुन महीना शुरू होता है। आइए हम सब उसके कुछ पद को गाएं। हरि खेलत फाग मची होरी, हरि खेलत फाग मची होले, हरि खेलत हो, हरि खेलत हो, हरि खेलत, हरि खेलत हो, हरि खेलत, हरि खेलत फाग मची होरी, हरि खेलत फाग मची होरी, हरि खेलत। उतर ऋतु फागुन आई, माघ उतर ऋतु फागुन आई, माघ उतर ऋतु फागुन आई, माघ उतर ऋतु फागुन आई। घर घर शाम करत फेरी हो, घर घर शाम करत फेरी, हरि खेलत हो, हरि खेलत फाग मची होरे, हरि खेलत फाग मची होरे, हरि खेलत होली है। गुलाब हाथ पिचकारी, फेंक गुलाब पिचकारी, फेंक गुलाब हाथ पिचकारी, फेंक गुलाब पिचकारी। केसर पीत सुरंग गोरी हो, केसर पीत सुरंग गोरी, हरि खेलत फाग मची होरी, हरि खेलत फाग मची होरी, हरि खेलत। महादेव खेले, ब्रह्मा भी खेले, महादेव भी खेले, ब्रह्मा भी खेले, महादेव भी खेले, ब्रह्मा भी खेले, महादेव भी खेले। सुरपति खेले पर जोरी हो, सुरपति खेले पर जोरी हो, हरि खेलत
अयोध्या में सुख है सुख, आनंद ही आनंद, सब जगह परम प्रेम, श्याम सुंदर की कृपा का रस का आनंद सब। लेकिन कहा कि हर दिन के बाद एक रात, एक सुबह के बाद एक शाम सत्य है। आज अयोध्या नगरी बड़ी बहुत उल्लासित है, बड़े आनंद के साथ। उस आनंद पे क्या कहना, जहां राजा दशरथ आज कई हजार वर्षों की तपस्या के बाद, कई हजार वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उनको 4 बेटे की प्राप्ति हुई, और अब चारों बेटों की साथ साथ आगमन का तो आनंद लिया ही लिया था, अब चारों बहुओं का भी आगमन। बड़ी कृपा है प्रभु, बड़े आनंद के साथ। एक दिन अपने आईने श्री राम क्या देखा आईने में जाकर के अपने चेहरे को देखा, क्या देख रहे क्या कुछ बाल फटे। मन में आया कि वृद्धावस्था आ गया है तो अपने जो नियंत्रण है धीरे धीरे अब छोड़ना चाहिए। आज समाज में दुख का एक और कारण है, इस दृश्य से तनिक विचारो, जब तुम्हारा शरीर अस्वस्थ होने लगे, जब तुम वृद्ध होने लगे, तो तनिक घर के काम काज का त्याग करो। तनिक घर के काम काज का त्याग करो। होता क्या है, हमने बनाया है, हमने इसे विकास किया है, एक हम कि हमने इसे सजाया है, हम अपने पुत्र के साथ देकर बैठते हैं और चाहते हैं कि सारा नियंत्रण हमारे ही पास है। यदि देते रह जाओगे तो बड़ा निंदा है। प्रभु से यह मत मांगो कि हे प्रभु मुझे जिंदगी भर तुम देते रहो और मैं लेता ही रहूं, मैं संसार से लेता ही रहूं, संसार देता रहे और मैं लेता ही रहूं। जो लेता रहेगा वो कभी भरेगा नहीं। जिसने सिर्फ यही मांगती हो कि मुझे बस देते रहो, संसार का जो भी प्राणी मुझे मिले मुझे कुछ दे, वृक्ष मुझे औषधि दे, गाय मुझे दूध दे, ये हवा मुझे शीतलता दे, गंगा नदी में मैं जब जाऊं स्नान करने तो मुझे आनंद मिले, मेरे मित्र मुझे जब मेरे ऊपर विषम परिस्थितियां, मेरे मित्र मेरा सहयोग करें, जब मैं मृत्यु को प्राप्त तो मेरे संतान मुझे कंधा दे, मेरी पत्नी मुझे सुख दे, मेरे बाल बच्चे नाती पोते सब मुझसे प्रेम करें, मैं जब कुछ इच्छा करो तो पूर्ति करो, सिर्फ मांगते रहो, जीवन भर मांगो। तनिक विचारो, मांगल्य की वेला को, मानस की उन चौपाइयों को ध्यान से पढ़ो, तुम देखोगे कि सब दे रहे हैं, सब लुटा रहे हैं। लुटा रहे तो जिसके हाथ में गिर गया वह भी लुटा रहा है आनंद के साथ। परिणाम सब लुटाते चले जाते। यदि प्रभु से कभी कुछ मांगने की इच्छा कर ही जाए, यही मांगना, हे प्रभु मैं जीवन भर देता रहूं, मैं जीवन भर देता ही रहूं, मैं गंगा नदी की निर्मलता में अपने समय का दान दूं, किसी